वचन को हम पढ़कर आगे बढ़ेंगे। हम यूहन्ना की किताब निकालें अपनी बाइबल से। अगर आपके पास बाइबल है, अगर नहीं है, फिलहाल फोन है तो फोन से निकाल लें, लेकिन अगर आपके पास बाइबल है तो जरूर बाइबल को ही प्रेफर करें। यूहन्ना 7 अध्याय कोई पढ़ दीजिएगा, 37 से पढ़ दीजिएगा। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। बस 37 तक पढ़ना है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से परमेश्वर के वचन को पढ़ें तो यहाँ पर कौन बोल रहा है? यहाँ पर चेले नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहा है। और जब यीशु मसीह बोल रहा है तो आपको उसकी बात को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनने की जरूरत है। और यीशु मसीह क्या कह रहा है? पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। मित्रों, यीशु मसीह निमंत्रण दे रहा है कि कोई अगर प्यासा है वो मेरे पास आए। लेकिन जब आप प्यास की बात करते हैं तो आज दुनिया किस चीज की प्यासी है? दुनिया प्यासी है दौलत की, दुनिया प्यासी है बड़े बड़े बंगलों की, दुनिया प्यासी है गाड़ियों की, दुनिया प्यासी है अनैतिकता की, जिसको सेक्स भी बोल देते हैं। और आज बहुत से लोग जो हैं दौलत के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, गाड़ी बंगलों के पीछे भाग रहे हैं, और बहुत सारे औरतों के पीछे भाग रहे हैं, नाजायज संबंधों के पीछे भाग रहे हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि लोग प्यासे तो हैं, बट गलत चीजों के प्यासे हैं। लेकिन यीशु मसीह आज आपको निमंत्रण दे रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे अंदर जीवन जल की नदियां का एक सोता बना दूंगा। मित्रों, जब यीशु मसीह ऐसा कह रहा है तो याद रखें, इस दुनिया के अंदर यीशु मसीह जैसी जिंदगी किसी ने नहीं जी है। और आज भी यीशु मसीह की लाइफ के ऊपर रिसर्च चलती है और हजारों करोड़ों किताबें लिखी गई हैं यीशु मसीह की लाइफ के ऊपर, क्योंकि यीशु जैसी जिंदगी किसी ने नहीं जी और ना ही कोई जी सकता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कभी भी अपने जीवन में पाप नहीं किया, अनैतिक काम नहीं किए। लेकिन बहुत सारे दुनिया के अंदर आए, उन लोगों ने खुद सेल्फ इस बात की गवाही दी है कि हम पवित्र नहीं, हम सिद्ध नहीं। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है मैं हूं। यीशु मसीह कह रहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। वो बता रहा है कि मैं हूं, अगर कोई मेरे पीछे चलेगा तो जीवन जल की नदियां उसमें से फूट निकलेंगी। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं प्यास की। लोग प्यासे हैं अनैतिकता के, दौलत के, और अधिकतर जो चर्चेज हैं, बड़े मेगा चर्च जिसको बोल रहे हैं आज लोग, जीवित चर्च बोल रहे हैं। क्या लगता है आपको क्यों लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं? क्यों जा रहे हैं? गाड़ी बंगलों के लिए, वीजा लग जाए, विदेश में नौकरी लग जाए, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, घर मिल जाए, अनैतिक चीजों के लिए उनकी प्यास उनके अंदर है। लेकिन कोई है ऐसा जो सही प्यास को लेकर यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, सही चीजों को लेकर यीशु मसीह के पीछे चल रहा है। लेकिन लोग चल रहे हैं अनैतिक चीजों को पाने के लिए यीशु मसीह के पीछे। तो लोगों के अंदर प्यास तो है, लेकिन किसी के अंदर शुद्ध जीवन जीने की प्यास है, शुद्ध जीवन जीने की लालसा है। लेकिन आज यीशु मसीह आपका ध्यान अनैतिक गलत चीजों से हटाकर उस चीज की तरफ लगाना चाहता है कि अगर आपके अंदर कोई प्यास हो तो शुद्ध जीवन जीने की प्यास हो। हालेलुया। हमारे अंदर बहुत सारी प्यास है। अधिकतर पास्टर के पास आकर लोग प्रार्थना किस विषय के लिए कराते हैं? दुनियावी चीजों के लिए। क्या कोई आकर कहता है कि मैं शुद्ध जीवन जीना चाहता हूं,
मैं अनैतिकता से बाहर निकलना चाहता हूं, मैं व्यभिचार से बाहर निकलना चाहता हूं, मैं संसारिक चीजों से बाहर निकलना चाहता हूं, मैं अपनी आंखों की दृष्टि को मैं शुद्ध करना चाहता हूं, मैं पराई स्त्री के चुंगल से बाहर आना चाहता हूं, मैं अपने परिवार के अंदर एकता लाना चाहता हूं। लेकिन जितने अधिकतर लोग आते हैं वो चीजों की डिमांड करते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करो हमें ये मिल जाए। लेकिन आपको पता है जब यीशु मसीह जक्कई के पास आया, जक्कई ने क्या कहा? जक्कई ने कहा परमेश्वर अगर मैंने किसी का विधर्म के साथ लिया है तो मैं इसको चौगुना फेर देता हूं, वापिस करता हूं मैं, और आधी संपत्ति कंगालों को बांटता हूं। वो चीजों के लिए यीशु मसीह के पास नहीं आया, वो आया शुद्ध जीवन जीने के लिए। क्योंकि जब जक्कई परमेश्वर से दूर था, वो एक विधर्मी जीवन जी रहा था, वो लोगों से अधिक टैक्स वसूलता था, वो बढ़िया जिंदगी संसारिक जिंदगी को जीता था, वो चीजों का भूखा था। इसलिए परमेश्वर को छोड़कर उसने क्या काम चुन लिया? टैक्स कलेक्टर का, जो व्यवस्था के अंदर एक बुरा काम माना जाता था। क्योंकि टैक्स कलेक्टर क्या करते थे? लोगों से अधिक पैसा वसूलते थे और उनको जेल खाने के अंदर डाल देते थे। इसलिए परमेश्वर के लोग इस काम से दूर रहते थे। आज बहुत बार हम क्या करते हैं, कई बार ऐसे काम को चुन लेते हैं जिसमें हेरा फेरी है, जिसमें विद्रोह में गलत चीजें हैं, और हम उसको बड़ी शान से करते हैं क्योंकि हमें कुछ पैसा ज्यादा मिल रहा है। लेकिन जो शुद्ध जीवन की खोज करने वाले लोग थे, जो शुद्ध जीवन जीना चाहते थे, उन्होंने इन चीजों को छोड़ दिया, क्योंकि वो जानते थे कि यीशु मसीह कहता है जो शुद्ध हैं मन के, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। तो आज लोगों के अंदर प्यास है, लेकिन मित्रों अनैतिकता की प्यास है, बुरे कामों की प्यास है। इसलिए सावधान रहें। जब परमेश्वर आपको आशीष दे, पैसा दे, दौलत दे, संसार की चीजें दे, तो आपको सावधान होने की जरूरत है। बहुत बार इंसान क्या होता है, यहीं पर इंसान गिरता है, पैसे के मामले में गिर जाता है, प्रभु से दूर हो जाता है। और एक अनैतिकता, मुझे शब्द नहीं मैं ढूंढ पा रहा हूं अनैतिकता के बारे में, कैसे मैं आपको बताऊं, क्या कह सकते हैं, जो अडल्ट्री है, क्या कह सकते हैं, समलैंगिक पाप, समलैंगिक पाप, मतलब अपने जीवन साथी के अलावा किसी और के पीछे भागना। तो लोग इससे छुटकारा नहीं चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि अगर आपके अंदर प्यास हो तो इन चीजों की प्यास हो कि परमेश्वर मुझे शुद्ध जिंदगी को जीना है। और अगर आप ऐसा करेंगे, संसार की चीजें भी आपके पास आ जाएंगी। आपको क्या लगता है कि भंडारीपन किसको दिया जाता है? एक निकम्मे व्यक्ति को, एक हेराफेरी करने वाले व्यक्ति को भंडारीपन दिया जाता है, मैनेजर बनाया जाता है? नहीं, एक समझदार व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को भंडारीपन दिया जाता है। याद रखें, आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप भंडारी हैं। अर्जुन भाई आप भंडारी हैं, बबीता आप भंडारी हैं। प्रभु ने आपको भंडारी ठहराया है। क्यों? परमेश्वर ने आपको वचन का भंडार दिया है, जिम्मेदारी दी है कि जाओ खुशखबरी का प्रचार करो, लोगों को जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हो सिखाओ। आप भंडारी हैं परमेश्वर के राज्य के। तो जरूरी है भंडारी का हृदय शुद्ध होना जरूरी है। और भंडारी को दुनिया अनैतिक चीजों की खोज नहीं करनी, उनका प्यासा नहीं रहना, बल्कि प्यासा रहना शुद्ध जीवन जीने का। हालेलुया। तो बहुत बार अगर लोगों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, वो बिगड़ गए, बहुत सारे मसीह लोग बिगड़ गए। आप कलीसियाओं के हाल देखो। लेकिन अगर कहीं पर सबसे ज्यादा पाप के बारे में और अनैतिकता के बारे में प्रचार किया जाता है, वो चर्च है मित्रों। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप शुद्ध जिंदगी को जियो जैसी उसने जिंदगी को जिया है। याकूब की किताब पढ़ें, 4 अध्याय। याकूब 4 अध्याय उसकी 7 आयत पढ़ दीजिए। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि हमें इन चीजों से भागना है, इन चीजों की खोज के अंदर नहीं रहना। लेकिन अगर हमें इनसे बचना है, अनैतिक पापों से बचना है, हमें समलैंगिक पापों से बचना है, हमें धन के लोभ से बचना है, हमें संसारिक चीजों से बचना है, तो याद रखें आपको परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा। क्योंकि बिना परमेश्वर के अधीन हुए आप इन चीजों से बच नहीं सकते हो। जब ये चीजें आएंगी डेफिनेटली आप करप्ट हो जाएंगे, आप बुरे हो जाएंगे।
मैं बहुत सारे उदाहरण देता हूं। जब औरतें शिकायत करती हैं कि पास्टर जी मैं बहुत दुखी हूं, मेरा पति सही मार्गों पर नहीं है, वो किसी अदर एक औरत के चक्कर में फंस गया, वो समलैंगिक पापों में फंस गया, मैं क्या करूं? तो मैं पूछता हूं आपका पति क्या करता है? सबसे पहली बात होगी पति बड़ा हैंडसम होगा। कैसा होगा? बड़ा सुंदर होगा। दूसरी बात क्या है? पैसे वाला होगा, सरकारी नौकरी होगी या कोई अपना बिजनेस होगा। तीसरी बात क्या है? गाड़ी होगी उसके पास। इन तीनों में से एक बात होगी, वो समलैंगिक पापों में फंस जाएगा। मतलब क्या बता रहा हूं? वो सावधान नहीं रहा अपनी खूबसूरती में, ईमानदार नहीं रहा अपने पैसे में, ईमानदार नहीं रहा। जो परमेश्वर उसको चीजें दी थी वो घमंडी हो गया और वो सोचने लगा कि मैं इन चीजों को कैसे उड़ाऊं, कैसे खर्च करूं। वो समलैंगिक पापों के अंदर फंस गया। तो लोग प्यासे इन चीजों के, लेकिन यीशु क्या कह रहा है? एक है जो आपकी इस प्यास को, जो गलत डेस्टिनी है उसको ठीक कर सकता है, उसको फुलफिल कर सकता है, वो यीशु मसीह है। मैं बहुत बार उदाहरण देता हूं, लोग नशे क्यों करते हैं? वो नशे इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने आप को नशे से संतुष्ट करना चाहते हैं, अपनी प्यास को बुझाना चाहते हैं। लेकिन नशा उतरता है, वो फिर उसी हालत में हो जाते हैं, वो अगले दिन फिर नशा करते हैं। शराब पीने वाले से पूछ लो, भाई तू शराब क्यों पी रहा है? हाँ मुझे पता है मेरा घर टूट रहा है, मेरा परिवार टूट रहा है, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं, बंद गया, क्योंकि उससे उसकी प्यास बुझ रही है। एक व्यभिचार करने वाला, औरतों के पीछे जाने वाला, वो अपनी औरत से क्यों खुश नहीं है? क्योंकि उसके अंदर जो प्यास है लस्ट की, वो खत्म नहीं हो रही है। किसी ने कहा है कि जो पाप है उसकी कोई सीमा नहीं है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी से खुश नहीं है वो हजारों से भी खुश नहीं होगा, क्योंकि पाप की कोई सीमा नहीं होती, वो अनगिनत आगे तक चलता रहता है। बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां उनसे पूछते भी तुम अनैतिक काम क्यों कर रहे हो, शादी से पहले क्यों आप शारीरिक संबंध कर रहे हो? वो कहते हैं हम अशांत हैं और हमें ये करने से शायद हमें कुछ शांति मिल जाती है। अनैतिकता के अंदर लोग उसको ढूंढ रहे हैं। लेकिन यीशु कह रहा है मैं इलाज करूंगा। अगर आप नशे में अपनी प्यास बुझाना चाह रहे हैं, अनैतिक कामों में, मैं इलाज करूंगा। क्योंकि कलीसिया के अंदर, प्रभु के अंदर सबसे अधिक लोग कौन आए हैं? जो नशेड़ी थे, नशे के अंदर फंसे थे। इवन कि मैं, कौन आ रहे हैं? जो अनैतिक काम कर रहे थे, समलैंगिक काम कर रहे थे, औरतों के पीछे जाते थे। कौन आ रहे हैं? जिनका जीवन गलत रास्तों के ऊपर चल चुका था, वो प्रभु के पास आ रहे हैं। आपको मालूम है, बता रहा था, यीशु मसीह जब बैठे होते थे इधर उधर, कहां बैठे होते थे? धर्मी लोगों के बीच में नहीं, वो बैठे होते थे पापी और गुनाहगारों के बीच में। क्योंकि यीशु मसीह कह रहा है कि डॉक्टर की जरूरत भले चंगे को नहीं है, डॉक्टर की जरूरत किसको है? बीमार को है। और ये पूरी दुनिया बीमार है, क्योंकि यहां पर और पूरे संसार के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो कह दे कि मैंने कभी पाप नहीं किया। बाइबल कहती है सबने पाप किया है, इसलिए परमेश्वर से खाली हैं। क्या है? परमेश्वर से खाली। पाप के कारण हम एक व्यक्ति खाली है परमेश्वर से। अब उस खालीपन को भर रहा है, नशे से भर रहा है, व्यभिचार से भर रहा है, अनैतिक कामों से भर रहा है। लेकिन वो जगह तो परमेश्वर की है, और जब तक परमेश्वर नहीं आएगा, वो खालीपन नहीं जाएगा, तो लगातार वो बुरे कामों को करता रहता है। चाहे वो औरतों के पीछे जाना है, चाहे पैसों में अय्याशी करना है, चाहे दुनियावी चीजों को ढूंढना है, सक्सेस को ढूंढता रहता है। क्योंकि वो खालीपन केवल परमेश्वर भर सकता और कोई नहीं। मेरे जीवन के अंदर खालीपन था, मेरा व्यवहार अपनी पत्नी से अच्छा नहीं था, मैं नशे के अंदर था, तो खालीपन था भाई। हो सकता है आप नशे के अंदर ना हो सकता है व्यभिचार के अंदर ना हो, लेकिन आप कमाने की धुन में हो, और आ जाए और आ जाए और सक्सेस मिल जाए, खालीपन तो है। लेकिन ये खालीपन कौन भर सकता था? केवल यीशु। और जब यीशु आया, आप विश्वास कीजिए, वो खालीपन चला गया। अब मुझे बुरा व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं, अब मुझे नशा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि खालीपन भर गया भाई। इसलिए बाइबल क्या कहती है? सबने पाप किया इसलिए परमेश्वर से खाली है। लेकिन सुसमाचार क्या है? कि इस खालीपन को भरने के लिए आज से कई सालों पहले, 2000 साल पहले यीशु मसीह आया। वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा। अगर कोई भी उस पर विश्वास करता, बाइबल कहती है वो नाश नहीं होगा, बल्कि वो अनंत जीवन को पाएगा। हालेलुया। बजा सकते हैं ताली, कोई बात नहीं। एक वचन और पढ़ें, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय
उसकी 13 आयत पढ़ दीजिए। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों का नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन परमेश्वर के लिए है और प्रभु देह के लिए है। ये जो शरीर है क्या कह रहा है? ये व्यभिचार के लिए नहीं है। आपको मालूम है बाइबल में क्या लिखा है? चेत हो जाओ इस बात के लिए। कहता अगर तू अपनी छाती के ऊपर अंगारे रखे, क्या हो सकता है तू जले ना? ऑब्वियसली जलेगा भाई, क्योंकि अंगारे छाती पे रखे हैं। व्यभिचार ऐसा है। कह रहा है जो व्यभिचार है, अनैतिक काम है, ये देह के लिए नहीं है। दोबारा वो लाइन पढ़ दीजिए, क्योंकि मेरे पास चश्मा नहीं है तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है। हाँ, ये जो देह है वो व्यभिचार के लिए नहीं, परंतु किसके लिए? प्रभु के लिए। मित्रों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आए हम लोगों को बताएं, लोगों को अवेयर करें जो इस चीज में फंसे हुए हैं। जो आपका शरीर जो ईश्वर के द्वारा आपको दिया गया है वो व्यभिचार के लिए कदापि नहीं है। इसका प्रचार करें और इन बातों से भागें। वहां पर लिखा ना, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। शैतान का तो सामना करें आप, लेकिन कब कर पाएंगे इन चीजों का सामना? जब आप परमेश्वर के अधीन होंगे, जब आप परमेश्वर के साथ चल रहे होंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि परमेश्वर जानता था कि हम खुद ब खुद अपनी मर्जी, अपनी कोशिशों से पाप से नहीं निकल सकते हैं। बहुत कोशिश की हमने पाप से निकलने के लिए, लेकिन मित्रों परमेश्वर जानता था कि पाप से निकल नहीं सकते, क्योंकि पाप हमारे हृदय के अंदर है, हमारी हैबिट, हमारी आदत बन चुका है वो। इसलिए यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा, जो हमारे पापों को जिसने अपने ऊपर ले लिया। तो आज हमारे पास अवसर है, हमें अपने आप को जांचना है। कई बार हम सोचते हैं अरे ये तो वचन मेरे लिए है, अरे परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। जब मैं कलीसिया में गया कुछ दिनों, तो मुझे ऐसा लगता था कि इन पादरी को मेरी लाइफ के बारे में कैसे पता लग गया। अरे पादरी को नहीं पता, परमेश्वर को पता है। अगर आप, बाइबल कहती है अंधेरे में भी कुछ कर रहे हैं, परमेश्वर कहता है मैं उसे उजाला कर दूंगा। दाऊद कहता है तू मेरा उठना बैठना जानता है। दाऊद कहता है तू मेरे बिस्तर की भी जांच पड़ताल करता है, कौन सोता है इस पर। दाऊद कहता है चाहे मैं समुद्र के उस पार चले जाऊं, सूर्य के उस पार चले जाऊं, कहता तू वहां पर भी है, तू मेरे बोलने से पहले मेरी बात को जानता है। याद रखें, वो परमेश्वर जानता है कि हम किस स्थिति के अंदर है। मुझे लगता था अरे ये एक पादरी को कैसे पता है? नहीं, वो परमेश्वर का वचन कह रहा है। तो आज जरूरत है कि हमें इन अनैतिक कामों से बाहर आना है, और आप तब तक बाहर नहीं आ सकते जब तक परमेश्वर आपकी सहायता ना करे। तो आए परमेश्वर से प्रार्थना करें। कुछ भी अगर हमारे जीवन में ऐसा जो अनैतिक है, जो गलत है, उसे प्रार्थना करें, प्रभु मैं निकल नहीं पा रहा हूं, मेरी सहायता कर। परमेश्वर आपको निकालेगा। और याद रखें, इन चीजों की खोज ना करें, इन चीजों के प्यासे मत होइए, प्यासे होइए शुद्ध हृदय के, शुद्ध मन के। इसलिए चलिए यीशु मसीह के लिए, क्योंकि इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं है कि अगर आपके दिल शुद्ध हैं। बाइबल कहता है धन्य है वो जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाएंगे। हालेलुया। आपने चीजें तो पाली, ब्लेसिंग तो पाली दुनियावी, अगर आपके दिल शुद्ध नहीं है तो क्या करोगे उन चीजों का? जाना आपको नरक की आग में पड़ेगा, मिलेगी आपको सजाई। फिर इन चीजों को क्या करना है? मैं कहता हूं यहां पर आप दुख उठा लो, बेशक यहाँ एक शुद्ध जीवन जी के आपको दुख मिले, लेकिन आपके पास एक होप, एक आशा रहेगी। ओह, जब मैं प्रभु के आमने सामने होऊंगा, प्रभु मुझे गले से लगाएगा। परमेश्वर कहेगा मेरे दास तेरा स्वागत है, तेरे लिए बड़ा राज्य पड़ा है। लेकिन अगर आप अनैतिक कामों में फंसे हुए, तो क्या लगता है आप परमेश्वर का सामना कर पाएंगे? नहीं, आप उसकी उपस्थिति में खड़े भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे मेरी बात को? पहला कुरिन्थियों 6:18 पढ़ दीजिए। बस मैं समाप्ति की तरफ हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। परमेश्वर हमें सलाह दे रहा है कि व्यभिचार से बचे रहो। आपको मालूम है अभी हमने याकूब में पढ़ा कि शैतान का क्या करो? सामना करो। लेकिन आपको पता है पौलुस तीमुथियुस को क्या कह रहा है? वो कह रहा है अनैतिक काम से भाग।
स्पष्ट कहूं, बुरी स्त्री से भाग, या बुरे रास्ते पे जाने से भाग, बुरी गली मोहल्ले में जाने से भाग। आपको वहां जाना ही क्यों है जब आपको पता है वहां पर एक परीक्षा मेरा इंतजार कर रही है, व्यभिचार मेरा इंतजार कर रहा है, आंखों की अभिलाषा, आपको जाना ही क्यों है भाई? परमेश्वर कह रहा है उनसे भाग। मतलब परमेश्वर कह रहा है शैतान का सामना कर, लेकिन उनसे भाग, बुरी स्त्री से। तो परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है? कहता जो बुरी स्त्री है वो शैतान से भी खतरनाक है आपके लिए। शैतान के सामने तो अड़ के खड़ा हो सकता है, लेकिन बुरी स्त्री के सामने तुझे हार माननी पड़ जाएगी। इसलिए वहां से क्या कर दे? भाग जा। बुरे लोगों से, बुरे मित्रों से, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्रों से भागो। खुदा ने आपके लिए जीवन साथी रखा है, बेस्ट रखा है परमेश्वर ने। आप अपने आप जोड़ लेते हो कुछ भी सिस्टम, लेकिन क्या आपने परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछा क्या ये लड़का मेरे लिए, क्या ये लड़की मेरे लिए? परमेश्वर आपके लिए बेस्ट करेगा। प्रार्थना के साथ चले, प्रभु के पास आपके लिए योजना है। हालेलुया। और कहता हूं योजना नुकसान की नहीं बल्कि बड़े फायदे की है। इसलिए याद रखें, अगर आप अनैतिक चीजों से भागेंगे नहीं तो जरूर उसमें फंसे होंगे। भजन संहिता पहली आयत तो आप पढ़िए, वहां पर लिखा है जो धर्मी जन है वो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, बल्कि वो परमेश्वर की व्यवस्था से खुश होता है। अगर आप सोचोगे नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, माफ कीजिएगा मैंने चर्च के अंदर कलीसिया के अंदर क्या बोला, मैं कहा जो पुरुष हैं वो पुरुषों को अभिवादन करें, गले मिलें, स्त्रियां स्त्रियों को अभिवादन करें। लेकिन बहुत सारी कलीसिया हैं जहां पर औरतें पुरुषों के साथ अभिवादन कर रही हैं, लड़के लड़कियों के साथ अभिवादन कर रही हैं, हाथ मिला रही है, गले मिल रही है। ओ मॉडल जमाना है। लेकिन आपको पता है परमेश्वर क्या कह रहा है? किससे भाग? इन चीजों से भाग, लस्ट से भाग, अपने मन की जो अशुद्धता से भाग। शैतान का तो तू सामना कर सकता है, लेकिन इन चीजों को नहीं कर सकता। इसलिए पौलुस क्या कहता है? व्यभिचार के डर से कोई पुरुष किसी स्त्री को ना छुए, बल्कि व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी हो और हर एक स्त्री का पति हो। विवाह हमें व्यभिचार से बचाता है। ऐसा नहीं है कि आप अभिवादन नहीं कर सकते, लेकिन मित्रों उसके लिए आपको बहुत परिपक्व होना पड़ेगा। या जो बुजुर्ग हैं 80-80 साल 90-90 साल के हो गए, वो भी अभी तक पाप के अंदर फंसे हैं। आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। हम प्रभु का सामना नहीं कर पाएंगे। अभी किसी ने वीडियो बना ली, यूट्यूब पे डाल दी, एक बुजुर्ग की तस्वीर डाल दी। वो बुजुर्ग 80 साल का होगा और एक फीमेल डॉग के साथ वो गलत काम कर रहा है, फीमेल डॉग के साथ। आप सोच सकते हैं कि अगर उसके सामने औरत, बेटी कोई भी आ जाए तो क्या उसको बख्शेगा? इसलिए परमेश्वर कह रहा है इसके अंदर आपको चांस भी नहीं लेना। कोई बात नहीं, फ्लेक्सिबल नहीं होना, इसके अंदर आपको चांस नहीं लेना। इन चीजों से भागना है, इन चीजों का माहौल बनने नहीं देना। अगर वो माहौल बना तो आप परमेश्वर के अनुग्रह से गिरेंगे। और याद रखें आप फिर कैसे प्रभु का सामना करोगे? हमारे पापों के लिए यीशु ने खून बहाया है, और जब हम फिर से बुराइयों के अंदर फंस जाते हैं, माफी नहीं मांगते, तो उसके लहू को हम पैरों के साथ रोन देते हैं। इसलिए पौलुस बार बार कह रहा है व्यभिचार से सतर्क रहो, सावधान रहो। फिर से पढ़ दीजिए इसे। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। व्यभिचार करने वाला कहता है अनैतिक काम करने वाला अपने शरीर के विरोध में पाप करता है, अपने शरीर के विरुद्ध ही। कौन अपने शरीर से कौन नहीं प्यार करता भैया? आप नहाते हो, अच्छा साबुन यूज करते हो, अच्छा क्रीम पाउडर यूज करते हो, अच्छे डॉक्टर को दिखाते हो, हर चीज का डॉक्टर आपने रखा। हड्डियों का अलग डॉक्टर है, दांत का अलग डॉक्टर है, किडनी फेफड़ों का अलग डॉक्टर है। आप अलग अलग डॉक्टर के पास जाते हो अपने शरीर के लिए, लेकिन क्या आप भूल गए? बाइबल कहती है अगर कोई अनैतिक काम करता है इस शरीर के विरुद्ध पाप करता है, वो इस शरीर को ही नाश कर रहा है वो। यहां आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, यहां आपको कठोर होना पड़ेगा, और अनैतिक कामों से भागकर आपको शुद्ध हृदय की प्यास अपने दिल के अंदर रखनी पड़ेगी। फिर आप जिंदगी जी के देखना, आप कहोगे ओ मैं सबसे ब्लेस इंसान हूं संसार का। क्योंकि जब अनैतिक चीजें आपके जीवन में आती है, चिंताएं आती हैं, ओ बीवी को ना पता लग जाए, ओ बच्चों को ना पता लग जाए, ओ कोई देख ना ले, ओ कोई वीडियो ना बना ले, ओ ये ना जाए, वो ना जाए, आजकल दिख रहा है, जेल हो जाएगी, गली के मोहल्ले के अंदर आपकी पिटाई हो जाएगी, बेइज्जती, कितनी टेंशन। लेकिन जब शुद्ध हृदय जीते हैं, ओ आप सबसे ब्लेस्ड व्यक्ति होते हैं, आप आजादी के साथ घूम रहे होते हैं। लेकिन बाइबल कहती है जो पापी इंसान है, जब उसके पीछे कोई भाग नहीं रहा होता तब भी भाग रहा होता है वो, जब उसके पीछे कोई नहीं। ये चीजें आपको मारती हैं अंदर से।
खोखला कर देती हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, आपने दाऊद और बैतशेबा के बारे में सुना होगा, गोलियत के बारे में सुना होगा। आपको क्या लगता है दाऊद की कहानी में कौन ताकतवर थी, बैतशेबा या गोलियत? कौन ताकतवर था? आपने देखा है कितने फुट का था गोलियत? 9 फुट का गोलियत, बड़ा भाला। वो कहता था पूरी सेना मेरे सामने आ जाए, सब थर-थर कांपते थे। वो आवाज भी लगाता था, सैनिक भाग जाते थे। वो खड़ा था विरुद्ध दाऊद के, और दूसरी तरफ दाऊद के विरुद्ध कौन खड़ा है? बैतशेबा। कौन ताकतवर है इनमें से? गोलियत ताकतवर है या ये औरत बैतशेबा ताकतवर है? दाऊद की कहानी में पढ़ी नहीं आपने कहानी? कौन ताकतवर है? वो सरिता बोल रही है बैतशेबा ताकतवर है, औरत। क्यों ताकतवर है बैतशेबा? क्योंकि दाऊद ने गोलियत को मार गिराया भैया, लेकिन बैतशेबा से हार गया। याद रखें, इसलिए परमेश्वर क्या कह रहा है? इन चीजों से भाग और धर्म भक्ति विश्वास का पीछा कर। और एक ही है जो आपको शुद्ध विवेक, शुद्ध मन, शुद्ध जिंदगी दे सकता है, उसका नाम यीशु मसीह है। और इसलिए इस दुनिया में आया। वो धर्म नहीं, वो जिंदगियों को बदलता, वो रिश्तों को बेहतर करता और एक पवित्र जीवन जीने के लिए आपकी मदद करता है। आइए अपनी जगहों पर खड़े हों और एक दुआ के साथ हम समाप्त करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी अपनी जगहों पर कुछ मिनटों के लिए बस खड़े हों और प्रार्थना करें, और आज किसी और की तरफ ना देखें कि हाँ वो व्यक्ति ऐसा है जो आज पास्टर ने वचन बताया, हाँ वो व्यक्ति गलत चल रहा है। लेकिन आज अपने बारे में सोचें, क्या कोई ऐसा अनैतिक काम है जो हमारी जिंदगी में काम कर रहा है? मेरी बहन, मेरे भाई, बहुत बार हम हो सकता है शरीर से पाप नहीं करते, लेकिन बहुत बार अपनी आंखों से पाप करते हैं। क्योंकि यीशु ने कहा अगर अपनी आंखों से भी अगर तूने गलत देख लिया तो तूने अपने मन में व्यभिचार कर लिया, गुनाह कर लिया। आए आज अपने आप को जांचें कि आप किसके प्यासे हैं? सक्सेस के, पैसे के, गाड़ी बंगले के और अनैतिकता के, समलैंगिक पापों के? आज अपने आप को जांचें। लेकिन आज अगर आप अपने आप को जांचते हैं और अगर आप ईमानदार हैं और आपको लगता है कि हाँ मेरे जीवन में कुछ तो ऐसा अनैतिक है जो चल रहा है और वो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो आज से फैसला करें कि परमेश्वर मेरे हृदय को बदल। प्रभु अगर मैं प्यासा हूं तो केवल शुद्ध मन और शुद्ध हृदय का प्यासा हूं, पवित्रता का प्यासा हूं। खुदावंद मुझे ऐसा बना और मुझे इन अनैतिक कामों से बाहर निकाल प्रभु। क्योंकि आज हमने तेरे वचन में पढ़ा है जो कोई अनैतिक काम करता है वो अपने शरीर के विरोध में काम करता है, वो अपने शरीर को ही मारता है। प्रभु आज पूरी दुनिया के अंदर लोग अनैतिक कामों में फंसे हैं। सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो छोटा 7-8 साल का बच्चा है। प्रभु आज बहुत लोग हैं जो आज गलत कामों के अंदर फंसे हैं और परमेश्वर के इस मंदिर को, अपने शरीर को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रभु तू इसीलिए तो इस दुनिया के अंदर आया, क्योंकि मैंने कहा यीशु मसीह धर्मी के लिए नहीं बल्कि पापी लोगों के लिए आया। जैसे वैद्य बीमार के लिए होता है, वैसे यीशु मसीह उन लोगों के लिए आया है जो इस बात को मानते हैं कि मैं पापी हूं। और अगर कोई ये कहता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, तो प्रभु का वचन कहता है झूठ बोलता है। क्या आपको लगता है कि आप जब जजमेंट के दिन परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, क्या परमेश्वर को कह पाएंगे उसके सामने खड़े होकर मैंने कोई पाप नहीं किया? नहीं, हम झूठे ठहरेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी कहानी को जानता है। लेकिन गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि अगर जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा उस पर कानून नहीं बैठेगा, उस पर सजा नहीं बैठेगी, उसे दोषी नहीं ठहराया जाएगा, उसके पास प्रेजेंट फ्यूचर के पापों को माफ कर दिया जाएगा और परमेश्वर फिर उस व्यक्ति को ऐसा देखेगा कि उसने कभी पाप नहीं किया। ओ यही तो गुड न्यूज है कि वो सजा देने के लिए नहीं, मेरे भाई मेरी बहन, वो बचाने के लिए आया है। प्रभु यीशु आज जो लोग तुझ पर विश्वास कर रहे हैं, जो अपने मन को फिरा रहे हैं अनैतिक कामों से, ओ याद रखें हमारे पाप चाहे कितने भी लाल रंग के क्यों ना हो, परमेश्वर कहता मैं उनको सफेद कर दूंगा।
मैं उनको बर्फ के समान बना दूंगा, क्योंकि वो माफी का परमेश्वर है, वो सजा का परमेश्वर नहीं है। धन्यवाद परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाएं, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे।